जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको किस तरह का लग रहा है कि कैसे किस तरह की शुरुआत इस बार दे रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। स्वागत है उनका चंडीगढ़ में। कई परियोजनाओं को जो है उद्घाटन करने के लिए आए हैं, पर साथ ही साथ मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने देश के सामने रखी थी, बहुत से उन्होंने वायदे जो है देश की जनता के साथ किए थे। सबसे पहले तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और 2 करोड़ नौकरियों का वादा था पूरे देश के लोगों के साथ। उस हिसाब से चंडीगढ़ के हिस्से में कम से कम 2000 तो आनी चाहिए थी। 12 साल हो गए मोदी सरकार के, मुझे नहीं लगता कि 2000 के हिसाब से 24,000 छोड़िए 24 नौकरियां भी अगर चंडीगढ़ के लोगों को मिली होंगी। और आउटसोर्सेस पे यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग पे कर्मचारियों को रखा जाता है और उनका शोषण होता है। पक्की नौकरियाँ मिल नहीं रही, नई नौकरियाँ निकल नहीं रही। और चंडीगढ़ जो अपनी एक पढ़े लिखे शहर की पहचान रखता है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कई कॉलेजेस हैं। यहाँ पर बच्चे डिग्रियाँ लेने के बाद वो डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं, मगर नौकरी उनके हाथ में नहीं है। दूसरा, मोदी साहब से मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, जो $100-125 बैरल तक जो है पेट्रोल के जो बैरल थे वो पहुंच गए थे, और तब इन्होंने ₹7.5 जो उसकी कीमत बढ़ा दी थी, गैस के रेट बढ़ा दिए थे, कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए थे। अब कम से कम वो रेट कम करने का काम कीजिए। आज $70-75 पर ही प्रति बैरल जो रेट है पूरे विश्व के अंदर, आप उस महंगाई को कम नहीं कर रहे, आप लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात, चंडीगढ़ के अंदर कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट पिछले 12 साल के अंदर नहीं आया। मोदी साहब आ रहे हैं तो कुछ चंडीगढ़ के ऊपर कृपा कर दें, यहाँ पर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। अमित शाह जी तो जब आए थे होम मिनिस्टर, तब वो 24/7 का पानी का प्रोजेक्ट दे गए थे मनी का माजरा में, और जिसको कैंसिल करना पड़ा। ऐसा काम ना हो कि मोदी साहब भी जो आ रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर आके अनाउंसमेंट कर जाएं और वो जो कहते हैं हवाई बातें रह जाएं। इस करके प्रधानमंत्री हैं, देश के आदरणीय हैं, स्वागत है उनका, पर चंडीगढ़ की जनता उम्मीद करती है कि उनके लिए कुछ करके जाएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई पैसों की अनाउंसमेंट, कोई नौकरियों की अनाउंसमेंट, कोई ऐसी चीज़, ऐसी सौगात के रूप में जो चंडीगढ़ को मिल सके। ऐसे ना हो कि वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहावने, वो बड़े बड़े वादे वाली बातें रह जाएं जो मोदी साहब आज तक विश्व के साथ और देश के लोगों के साथ करते रहे हैं। इसलिए चंडीगढ़ उम्मीद करता है कि जब आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे, नहीं तो फिर आएंगे और चले जाएंगे, लोग भी ताली बजाएंगे और बाद में याद करेंगे कि वही झूठे वादे और वही झूठी बातें। इसलिए मोदी साहब से मेरी यही अपील है कि चंडीगढ़ की जनता के लिए कुछ करके जाएं। ये रूटीन के प्रोजेक्ट हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रधानमंत्री के आकर उनके लेवल की करने की नहीं थी। पर मोदी साहब तो मोदी साहब हैं, उनको प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करने का शौक़ है, उनको अवार्ड लेने का शौक़ है, उनको अपना डंका विश्व में बजवाने का शौक़ है, उनको अपनी वाहवाही का शौक़ है। हम वाहवाही करने को तैयार हैं, पर वाहवाही के लायक कुछ काम तो कीजिए। चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ की जनता त्रस्त है। यहाँ पर आप हालात देखिए क्या हो गए हैं चंडीगढ़ के अंदर। कॉरपोरेशन में जो इतने बुरे हाल हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे अभी कुछ महीने पहले तक। टैक्स पे टैक्स लगाकर जो है कॉरपोरेशन के खजाने को भरने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक घोटाला चंडीगढ़ के अंदर हो गया। IDFC बैंक घोटाला हो गया, पार्किंग का घोटाला हो गया, और बड़े बड़े यहाँ पर बातें हो गई। तो मोदी साहब को चाहिए, जो मोदी साहब कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ पर तो खाया भी जा रहा है और नाक के नीचे से खाया जा रहा है। और मोदी साहब ऐसे समय में क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।